नमस्कार, पेश है इस हफ्ते का मुकाबला में विज्ञान प्रकाश। एक ऐसे विषय पर आज हम बात करने वाले हैं जो मैं ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार का बोल्ड फैसला है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने शराब बंदी की घोषणा अपने चुनाव अभियान में ही कर दी थी। नीतीश कुमार चुनाव जीत कर आए और उसके बाद उन्होंने जो कहा था उसको फॉलो अप किया। अब चर्चा क्यों हो रही है, आप लोगों से बहुत चर्चा हो रही है, आप लोगों का बहुत फीडबैक आ रहा है, उसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला ये कि ट्रैक रिकॉर्ड या पुरानी बातें इस बात की तरफ साफ साफ संकेत करती है कि जिन राज्यों में शराब बंदी हुई है वहां शराब बड़े इत्मीनान से मिलती है और कई सारे घटनाएं इसको साबित करती हैं। दूसरा पॉइंट यह है, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं कि बिहार में, आज हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस कार्यक्रम में, शराब बंदी की घोषणा के बाद 1 लाख लीटर तक शराब पकड़ी गई है। शराब बंदी की घोषणा के बाद कई सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें जहरीली शराब पीने से लोगों की जान गई है। तो दूसरा मेरा जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि शराब बंदी एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी जन्म देती है जिसमें एक बड़े स्तर का भ्रष्टाचार होता है, प्रशासन और पुलिस से मिला हुआ। सरकारें इस पर कैसे रोक लगाएंगी? तो शराबबंदी अच्छा फैसला है, शराबबंदी महिलाओं को देखते हुए लिया गया फैसला है, लेकिन शराबबंदी कारगर कैसे हो, कितनी हो, यह कैसे पता चलेगा और इसका आकलन, इसकी एनालिसिस कैसे होगी? बढ़िया जो आलोचक है नीतीश कुमार के, वो कह रहे हैं बढ़िया पॉलिटिकल फैसला है, राजनीति करना चाहते हैं नीतीश कुमार इस फैसले से, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं इस फैसले से। ये सब अपनी जगह, लेकिन समाज के अगर हम दायरे से देखें, हम कितना लोगों को शराब पीने से रोक पाएंगे बिहार जैसे राज्य में, और अगर हम उनको नहीं रोक पाएंगे तो क्या शराब की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी गलत तरीकों से होगी, गलत रास्तों से जो होगी, जो अंततः ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसे हम कहते हैं, व्यवस्थित तरीके से जो अपराध होता है, जिसमें सिंडिकेट जुड़े होते हैं, जिसमें सियासी सिस्टम जुड़ा होता है, जिसमें पुलिस जुड़ी होती है, जिसमें प्रशासन जुड़ा होता है, क्या हम इसको जन्म देने वाले हैं नीतीश कुमार के बिहार में? मेरे साथ एक खास पैनल यहां पर मौजूद है। संजय सिंह, आप सब जानते हैं, संजय पहले भी मेरे साथ इस कार्यक्रम में थे, फर्स्ट पोस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर राजेश कुमार यहाँ पर हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस, उसके जुड़े हुए आपने शराब के मसले पर बहुत काम किया है। डॉक्टर अतुल अंबेडकर है जो कि एडिशनल प्रोफेसर है नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर और डिपार्टमेंट के, और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स से जुड़े हुए हैं। विक्रम सिंह साहब है, पहले बहुत मेरे कार्यक्रमों में रहे हैं, डायरेक्टर जनरल रहे हैं, ये पुलिस के उत्तर प्रदेश में। आपसे बात करेंगे और समझेंगे कि वाकई पुलिस की क्या भूमिका होगी, क्योंकि देखिए प्रावधान वो सब चलते रहेंगे, आप पहले भी चर्चा हो चुकी है उस पर, और प्रावधान जो हैं उसमें कानून जो बनाए गए हैं फिलहाल कुछ बहुत सारे बेतुके हैं और लोगों को बड़ी नाराजगी है कि भाई कोई किसी घर में शराब रख दे, किसी के यहाँ कभी भी रेड हो सकती है। अगर शराब पकड़ी जाती है तो परिवार के 18 साल की उम्र से ज़्यादा के किसी और सदस्य की भी गिरफ्तारी होगी। तो क्या ये बेतुकापन जो है कानून में, उसको बदला जाएगा? डॉक्टर शमसी हमारे साथ है जो कि प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, और अजय आलोक है। अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर सवाल मुझे लगता है अजय आलोक के ही लिए होंगे, उन्हीं को जवाब देना होगा सरकार के बिहार पे। सबसे पहला पॉइंट मेरा, सबसे पहला पॉइंट, अब इसी पे रहेंगे, ओपनिंग कमेंट्स लेंगे डीजीपी विक्रम सिंह सर आपसे। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की संभावना, बिहार की हम बात कर रहे हैं जिसका लंबा चौड़ा पुराना इतिहास है अपराध का, राजनीतिक अपराध का और सामाजिक और राजनीतिक अपराधीकरण में लोगों के लिप्त होने का। अभिज्ञान जी, संभावना नहीं, ये एक निश्चितता है और अकाट सत्य है कि जहां कहीं प्रोहिबिशन लागू हुआ वहां पर संगठित अपराध का प्रस्फुटन और प्रागट्य शीघ्र हुआ है। अमेरिका में ले लें तो 20 से लेकर 33 तक में जब वहां पे लगे तो वहां पर भी गॉडफादर और इटालियन माफिया का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप हिंदुस्तान में आए तो अगर महाराष्ट्र में जब प्रोहिबिशन, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, तो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल पक्के तौर पर तय है कि वहां पर एक, क्योंकि बिहार की प्रॉब्लम हम सब जानते हैं, डॉक्टर अजय आलोक यहां मौजूद हैं, सरकार, क्योंकि वहां पर एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, संजय सिंह
ये सब ये जो organized कारण crime के इकोनॉमिक्स तरीके का थे। है, क्या अगर सारा इकोनॉमिक कारण है कि एक जगह आपको शराब मिल नहीं रही है और आसपास के पूरे क्षेत्र में डिमांड एंड सप्लाई और इकोनॉमिक्स ये कहता है, और वही चीज आपको बहुत आसानी से दूसरी जगह मिल रही है, तो लिकर की स्मगलिंग, नाजायज उसका प्रोडक्शन, नाजायज सप्लाई और नाजायज उसका भंडारण और उसका प्रयोग। सीधा सर आपसे प्रश्न, आप सीधी बात करते हैं, क्या फिर हम ऑर्गेनाइज लिकर माफियाज देखेंगे बिहार में? नीतीश आप कुमार की निश्चित- बहुत बड़ी चुनौती होगी। ये नीतीश कुमार निश्चित- ने बड़ा फैसला लिया, मैं उससे कतई नहीं एतराज कर रहा ऑर्गेनाइज्ड हूं। क्राइम सिंडिकेट, उसमें सिर्फ लिकर की ही बात नहीं आएगी, लिकर वेंडिंग, लिकर स्टोरेज, लिकर कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जो नाजायज बार बन जाते हैं वो सब चीज आएगी उसमें। वो सब चीज आएगी। जी हाँ, ठीक और है, मैं वो पुलिस it के is पॉइंट only पर matter आऊंगा of बाद में time। आपके पास। जी हाँ। आपसे बेहतर कौन जवाब देगा पुलिस के पॉइंट का? क्या ऑर्गेनाइज क्राइम की स्थिति बनेगी? ऑर्गेनाइज क्राइम की स्थिति जरूर बन सकती है। जो जी। पिछली मेरी जितनी भी बात होगी वो साइंटिफिक एविडेंस पर, वैज्ञानिक हाँ, प्रमाणों please पर sir, आधारित please, होगी। please। ये बात बिल्कुल तय है कि शराब समाज को नुकसान पहुंचाती है। हाँ, सही बात मगर है। जो देखने में आया है, जब शराब बंदी कर दी जाती है तब समाज को नुकसान कहीं ज्यादा होता है। वो कैसे? दरअसल जब हम शराब बंदी कर देते हैं तो अवैध रूप से शराब का इस्तेमाल वो बढ़ जाता है, जिसके तहत मौतों की संभावना बढ़ जाती है। साइंटिफिक रिसर्च हमारे देश में जो हुई है वो ये कहती है कि 10% तो आप कह रहे हैं कि तक जिन राज्यों में, मैं बड़ा दिलचस्प पॉइंट आप दोनों लोगों ने रखा है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि जिन राज्यों में शराब बंद हुई है, जैसे गुजरात है, नागालैंड है, मणिपुर के कुछ हिस्से हैं, कुछ हिस्से जो है वो लक्षद्वीप के है, केरला में 2014 से अलग अलग फेजेस में इसको प्रोहिबिशन को लाने की कोशिश की गई है। तो क्या ये पॉइंट आप क्यों कह रहे हैं? क्यों अगर बैन होने के बाद बजाय इसके कि लोग शराब से दूर जाए, ज्यादा उपलब्धता कैसे हो जाती है, ज्यादा आदत कैसे बढ़ती है? आदत ज्यादा नहीं होती है। हाँ। भले ही पीने वालों की संख्या में भले ही कमी आ जाए, हाँ। पर जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, वो उस समय गलत तरीके से खराब क्वालिटी की जहरीली शराब का इस्तेमाल वो बढ़ जाता है। तो 10% शराब से होने वाली मौतों में डॉक्टर अतुल अंबेडकर, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि डी एडिक्शन नहीं हो पाता, लत शराब की, आदत शराब की नहीं छूट पाती। देखिए ऐसा है तो ना, जब वो नहीं हो पाती तो लोग कोई भी रास्ता अख्तियार करते हैं उसको हासिल करने का। समाज में यदि 100 लोग शराब पीते जी। हैं तो उनमें से एडिक्ट, शराब के लत वाले लोग मुश्किल से 10 से 15% होते हैं। ठीक है, तो वो 10 से 15% लोग जो समस्या से ग्रसित हैं, उसके लिए आप पूरे 100 लोगों पर रोक लेकिन लगाते रास्ता हैं। फिर ये तो नहीं हो सकता कि उनको आप शराब बैन मत करिए और उनको शराब पीने के लिए छोड़ दीजिए समाज में। आपको ऐसे, चूंकि ये शराब का बाजार जहां भी होता है वहां डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन काम करती है। ठीक है। आप सिर्फ सप्लाई बंद करेंगे और डिमांड पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे फायदा नहीं होगा। जब तक समाज में मांग बनी रहेगी शराब की, तब तक सिर्फ सप्लाई बंद करने से आप समाज को और ज्यादा नुकसान के रास्ते पर धकेल तो आप कह रहे हैं कि प्रोहिबिशन से ये आदत बढ़ती है, कम नहीं होती? समस्याएं बढ़ती हैं। आदत भली न बढ़े, मगर समाज को होने वाला नुकसान वो बढ़ जाते हैं। शराब से होने वाली मौतें, उनमें 10% तक का इजाफा होता है यदि आप शराब बंदी कर दें तो। शराबबंदी कर दें जी। मतलब अगर आप किसी को मजबूर करें किसी चीज के लिए तो उसकी प्रति ज्यादा आकर्षित हो रहा जिस इलाके में आप शराब बंदी करेंगे उस इलाके में शराब से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ है। सर जाएगी। मैं आऊंगा जी, डॉक्टर राजेश कुमार। बहुत सिंपल है, विक्रम जी ने भी कहा डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है। एक दिन मॉर्निंग में आपने कहा कि कल से दारू बंदी, जो पीने वाले थे वो कहां जाएंगे कभी नहीं सोचा। एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में। उन्होंने 10 साल नहीं, लेकिन देखिए, मैं डॉक्टर अजय आलोक है, मैं उनको पूरा समय दूंगा इसका। उन्होंने कहा कि इस गवर्नमेंट ने प्री प्लान किया, नीतीश कुमार का ये पोल एजेंडा था। उन्होंने देखिए उनका दावा है, मैं नहीं कह रहा हूं, आप उनसे पूछ लीजिएगा प्रश्न। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्री प्लान किया, बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स खोले, 74 उन्होंने आंकड़ा मुझे बताया था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 2.5-3 लाख के करीब लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी राय शुमारी की गई इस मसले में। तो ये जनता दल यूनाइटेड की सरकार जो है वहां पर नीतीश कुमार की, उसके रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं सर। नहीं, ये तो अपने अपने समझ की बात है। हाँ। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में 10 साल में उन्होंने क्या किया कि जो हार्ड लिकर से स्विच ओवर लोगों को करवाया बियर के ऊपर, बियर में थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा दिया, तो अधिकतर लोग जो विस्की पीने वाले थे या उस तरह के जो अल्कोहल लेने वाले थे वो स्विच ओवर किए बियर के ऊपर। उन्होंने बियर पे हर 2 साल पे 0.25% घटाने का भी एक निर्णय लिया। तो ग्रेजुअली लोग शिफ्ट किए हार्ड अल्कोहल से बियर जैसे चीज। उन्होंने जो टाइमिंग था बार्स का वो घटाना शुरू किया और एक पूरी स्ट्रेटजी के आधार पे वहां इंप्लीमेंट किया। और आज अगर आप जाते हैं नॉर्वे में, स्वीडन में, वहां पे देखिएगा लोग बियर पीते हैं या इस तरह की चीजें लेते हैं, मगर उसकी संख्या बहुत घट गई है और लोगों को ट्रेन किया गया, एजुकेट किया गया कि आपको कब पीना है और कब नहीं पीना है।
बिहार में आप सडनली एक दिन मॉर्निंग में आपने कहा मतलब इस तरह से एक तालिबानी सोच है कि कल से लोग नहीं पिएंगे, ऐसा होता नहीं है। जो डिपेंडेंट है, जो पीने वाले हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था। जब ऑप्शन नहीं है तो वो क्या करेंगे? फिर ऐसे जो विक्रम जी जो बता रहे हैं कि जो क्रिमिनल्स है दे विल स्टार्ट सप्लाइंग, दे विल स्टार्ट। संजय सिंह, देखिए अभिज्ञान बिहार में जैसे अभी तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर से, जैसे विक्रम सिंह जी ने यूएस का उदाहरण दिया, महाराष्ट्र में था या मुंबई में था, उस तरह का नहीं है। वहाँ बाहुबली हैं और बहुतायत में हैं, उनकी ताकत है। हाँ, पर लेकिन बाहुबली बलियों को राजनीतिक संरक्षण के साथ ये कितना बढ़िया नया व्यवसाय मिलेगा। बिहार में जो चीज हुई है वो राजनीतिक संरक्षण नहीं, वो राजनीतिक मतलब महापुरुष लोग हैं वो लोग, वो तमाम पार्टियों में हैं, मतलब सारे लोग जानते हैं। सारी पार्टियों, एक दो लोग का नाम लेकर के किसी एक पार्टी के किसी एक नेता को सिंगल आउट करने से ये कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन है। ये सभी पार्टियों में है। जो डिमांड सप्लाई की बात हो रही, तो डिमांड कहीं है, सप्लाई नहीं है, तो वो सप्लाई मुहैया कर सकते हैं। उनके पास संसाधन है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास रसूख है, उनके पास वो ताकत है, वो उसको मुहैया करवा सकते हैं। जो बाहुबली है उसको पैसे भी चाहिए। अभिज्ञान बिहार में व्यवसाय कम हो रहा है, तो उगाही की संख्या उधर से अगर कम होगी तो ये उगाही का एक बहुत बड़ा जरिया है जहां पैसे काफी मात्रा में आए। तो आप भी वही कह रहे हैं जो विक्रम सिंह जी कह रहे हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल अंततः ले लेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल लेगा वो। मान लीजिए अभी तो छोटे स्तर पे आपने एक खूच वाली जो ट्रेजेडी हुई उसमें कोई मान लीजिए कोई किसी लेवल पे कर रहा है। इसके पहले प्रोग्राम शुरू होने के पहले हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो IMFL या बाकी जो विदेशों से इंपोर्टेड जो शराब आती है उसमें नकली शराब वो आती है, उसमें पैसे की मात्रा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। वो बहुत बड़ा धंधा है। मैं एक रिपोर्टर के तौर पर तो बता सकता था, मेरे पास उसको डिटेल्स रखने के जानकारी नहीं है, लेकिन विक्रम सिंह जी यहाँ मौजूद है। सब लोग जानते हैं प्रशासन के कि ब्रांडेड शराब प्रोहिबिशन के राज्य में जब जाती है और बड़े अच्छे कीमत और दाम पर जाती है, वो असली शराब नहीं होती। ये बहुत बड़ा धंधा है। तो आप देख और उसके खास बॉटलर्स हैं, उसके खास डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सब लोग प्रशासन में हर राज्य के जानते हैं इस बात को अच्छी तरह। उस केस में जो बिहार का लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है या पॉलिटिकल विल जो है, क्योंकि ये लोग सब जगह हैं, रसूखदार लोग हैं, जो मतलब क्रिमिनल जो पॉलिटिशियन हो गए हैं, इनको आप कैसे कंटेन करेंगे और कहां तक कंटेन करेंगे? और फिर पूरा बिहार की जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है वो क्या इसमें चलेगी? मैं फिर डॉक्टर अजय आलोक जो है वो सबके पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे। मैं डॉक्टर शमसी, आप लोग एक समय में साथी थे एक दूसरे के, बीजेपी और नीतीश कुमार। तब तो खैर मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों ने सोचा है नहीं सोचा बिहार में शराब बंद करने के बारे में, लेकिन मेरा मूल प्रश्न वही है, क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की व्यवस्थित अपराध की शक्ल ले सकता है? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन बिहार के अंदर जिस प्रकार से इसकी मार्केटिंग की जा रही है, ये डाइवर्ट करने के लिए लोगों को, बिहार के लोगों को, और पूरे देश में चूंकि कोई मुद्दा है नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे को लेकर के पूरे देश में घूमने का एक प्लान किया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कोई तुगलकी फरमान नहीं है। पुराने जमाने में होता था कि माई वर्ड्स आर लॉ, राजा ने जो कह दिया वही कानून है। आज वो बात नहीं है। शराबबंदी का मतलब क्या है कि आपने 11,000 लोगों को जेल में भेज दिया, 20 से ज्यादा दलित लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। साहब 2 लाख के लगभग लीटर शराब जो है आपने जब्त कर लिया। तो आप एक तरफ हस्ताक्षर अभियान करा रहे हैं, 1.5 लाख लोगों ने किया है, तो जरा पूछिए कि उनका क्या कंसेंट है कि इनोसेंट लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, वयस्क लोगों को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, उनकी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। क्या इसके पक्ष में भी वो लोग हैं? नहीं, लेकिन अगर आपने ये कहा डॉक्टर शमसी, अगर आप ये कह रहे हैं, आपके पहले शब्द अल्फाज ये थे कि शराब बंदी के आप हक में हैं, तो फिर जरा जल्दी से बताइए और तरीके क्या है? अब मैं खुद कह रहा हूं कि कानून में कुछ प्रावधान बेतुके हैं, बदलने के तरीके बताइए। मेरा मूल प्रश्न अभी भी वही है कि क्या ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की शक्ल लेगा, जो ज्यादा बड़ी चिंता की बात होगी आगे जाकर। अभी तो बिल्कुल अप्रैल में ये फैसला हुआ है, शुरुआती महीने हैं जी। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए जन जागरण की जरूरत है। जब तक इसको हम एक आंदोलन के रूप में नहीं लेंगे और माइंडसेट जो हमारा समाज का है
उस माइंडसेट को हम चेंज नहीं करेंगे, जन जागरण के रूप में इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लोगों के जहन में ये बातें आएंगी कि शराबबंदी, शराब पीना गलत है, तब जाकर के इसका लॉन्ग टर्म में जो है वो इसके अच्छे असर ठीक है, निकलेंगे। आपने अपना सवाल पॉइंट ये रखा। है कि महात्मा गांधी- एक मिनट अजय आलोक साहब को पूरा समझ जाएगा। भाई एक बात जरा हम भी अपने आप से पूछें, समाज का आईना क्या होता है? सिनेमा और संगीत। मैं गाड़ी में आ रहा था, सब लोग संगीत सुनते हैं अपनी गाड़ी में, तो आजकल के विक्रम सिंह जी लोकप्रिय गाने हैं, मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी मैं ये क्या ऐसे वाला गाना? क्या ऐसा तो है नहीं संजय सिंह जी की बिहार में नहीं सुनाई पड़ेगा? हंसने की बात नहीं है। सही बात है। ये कौन सा, ये लोग जो समाज बदलने चले हैं उसमें नौजवान गाना सुनेगा मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी, पार्टी तो और उसके बाद नीतीश कुमार का भाषण सुनेगा तो बड़ा कंफ्यूज रहेगा वो कि एक तरफ ये वाला गाना सुने, क्यों कितने गाने आजकल आप सुनते बनते हैं तो वो सब शराब पर आधारित होते हैं। ये फिर हम कौन सा बना? तो आलोक जी अब आपके लिए पूरा समय होगा। तो मैंने जैसे कहा कि आज के हिंदुस्तान पे जहां लोकप्रिय संगीत होता है मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी, तो ये शराब आप लोग फिर कैसे समाज में बंद करने वाले हैं? और क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम की शक्ल ले सकता है? अभी मैं शराबबंदी के बारे में जी। एक सुर से जो A to Z आपके सारे वक्ताओं ने अपने ख्याल जो जाहिर किए हैं, जी उसे एक बात तो मेरी समझ में अब मैं भी कन्विंस होने लगा हूं कि लगता है शराबबंदी करके हमने बड़ी गलती कर दी क्या। तो क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं आप लोग? आर यू फॉर इट और यू आर नॉट फॉर इट? पहले तो ये आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं वो तय कीजिए, आर यू फॉर इट और यू आर नॉट फॉर इट। क्योंकि जब आपने ठान लिया है करना है तो करना है, फिर सोचना कहां है? सेकेंड थॉट्स आ गया तो फेलियर तो वहीं हो गया। आज हम 11 वर्ष से सत्ता में इसलिए बैठे हुए हैं कि हमको सेकेंड थॉट्स नहीं आता था। फर्स्ट थॉट में बीजेपी के साथ थे, फर्स्ट थॉट में बीजेपी से अलग हुए, फर्स्ट थॉट में बिहार में जब आए कुछ नहीं था, 10 साल में वो करके दिखाया जो कोई सोचता नहीं था। सेकेंड थॉट की बात कहां आ रही है साहब? सोच लिया लागू करना, और आज ऐसा नहीं कि आज सोचा कल लागू कर दिया। तालिबानी कानून कोई बता रहे थे, तुगलकी आदेश और राजा का फरमान, जैसा भी हमारे शमसी साहब बता रहे हैं। पहले तो ये आप माइंड मेकअप कीजिए, करना है कि नहीं करना। एक तरफ कहते हैं कि नहीं शराबबंदी अच्छी चीजें होना चाहिए, जब होना चाहिए तो हमने कर दिया, अब कर दिया तब तकलीफ क्यों है? ऑर्गेनाइज क्राइम कर शक्ल ले लेगा तो बूट लेगिंग शुरू हो जाएगी, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे ये सब तो प्रॉब्लम हमने कंसीव की हुई है कि होगा। कल मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा है कि अभी तो 4 ही महीने हुए हैं, अभी तो बहुत प्रॉब्लम्स आने बाकी हैं। अच्छा है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे प्रॉब्लम्स आ जाए, हम सबको टैकल कर लेंगे। क्या बिहार ने ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं दिखा है? मैं आपसे पूछता हूँ अभिज्ञान जी, 10 बार आपने रिपोर्टिंग की होगी बिहार के ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। क्या हुआ ऑर्गेनाइज क्राइम का? कहां गए सारे ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट? पूरी तरह से कोई आज खत्म भी दिखता है नहीं हुआ बिहार है। में? खत्म भी नहीं हुआ। एक पूरी strong तरह will से चाहिए, खत्म भी नहीं strong हुआ है। political अजय will आलोक जी चाहिए। पूरी पॉइंट टेकन, खत्म नहीं हुआ। ऑर्गेनाइज क्राइम का, लेकिन खत्म पूरी किस- तरह से खत्म नहीं हुआ है। किस समाज में क्राइम खत्म हो जाता है? किस समाज में क्राइम खत्म हुआ है? अमेरिका द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या क्राइम खत्म हो गया? खत्म आप दुनिया में किसी चीज को नहीं कर सकते हैं साहब। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपके बोला था कि किसी सरकार का कोई पॉलिसी का आईना क्या होता है? यू कैनॉट अचीव 100%, ये सबको पता है। सरकार का टारगेट क्या होना चाहिए कि हम डिस्टिंक्शन से ऊपर जाएं। आज तो हम खुशी खुशी कह सकते हैं कि पहले 4 महीने में हम 90% से ऊपर का रिजल्ट हमारे पास है, एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट अचीवमेंट। हमारे बाकी जितने इंटेलेक्चुअल मित्र हैं उनको मैंने पहले भी कहा है, आपको इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी सुझाव है वो दीजिए, वी आर रेडी टू टेक इट विद ओपन आर्म्स। लेकिन सिस्टम को क्रिटिसाइज करके मनोबल तोड़ने का काम मत कीजिए। ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, ऑर्गेनाइज क्राइम को टैकल करेंगे। क्यों है पुलिस संसाधन क्यों होती है? करप्शन बढ़ेगा, करप्शन को टैकल करना पड़ेगा। आप दूसरी तरफ से शराब आएगी, बाकी स्टेट से शराब आएगी, बिहार लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से हम अलग अलग राज्यों और दूसरे देश से घिरे हुए हैं। जाहिर है शराब आएगी, बिल्कुल आएगी। चैलेंज हमारे लिए रोकना है। हमारे पास इतने हमने तरीके बनाए रोकने के, और क्या तरीके हो सकते हैं वो बताइए। वो आप नहीं बताएंगे, कहेंगे कि नहीं तुगलकी कानून लागू कर दिया साहब, ये तो कानून बड़ा बेतुका सा कानून है, ये लागू कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। अरे उस स्ट्रेंथन करने के उपाय बताइए ना। ये तो लागू हो गया, शराबबंदी हो रही है, जो कानून हमारे में यहाँ कोई ऐसी प्रोविजन शराबबंदी है, नहीं लोग है जो कि भैया कानून door to में, door ठीक, service आप हम दे रहे हैं और आपको home delivery हो रही मेरे है। सवाल को सुनिए ना। आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज क्राइम होगा, आपको पता है, आप उसको टैकल करेंगे। दूसरे राज्यों से शराब आएगी, आपको पता है, आप उसको टैकल करेंगे। मेरा सिर्फ आपसे ये पूछना है कि मैंने उस दिन भी आपसे कहा था
कि क्या आप लोगों ने कोई किस्म के स्पेशलाइज्ड स्क्वाड्स बनाए हैं, आप लोगों ने अभी तक गिरफ्तारियां की हैं, आप लोगों ने अभी तक रेड की है, आप लोगों ने अभी तक गलत या अवैध किस्म की शराब को पकड़ा है, आप इसको स्ट्रक्चर का आपने, और आप बार बार कहते हैं आप लोगों ने प्री प्लानिंग की है, आपका स्ट्रक्चर इसको फाइट करने का, जब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि ये समस्याएं नजर आएंगी और सामने आएंगी, वो इतना स्पष्ट नहीं नजर आ रहा है। लग ये रहा है फिलहाल, मैं साफ साफ पूछूंगा आपसे सवाल, लग ये रहा है फिलहाल कि एक पॉलिटिकल प्रॉमिस है नीतीश कुमार का और एक पॉलिटिकल एजेंडा है नीतीश कुमार का। डॉक्टर आलोक, भाई पॉलिटिकल एजेंडा या पॉलिटिकल प्रॉमिस जरूर है जिसको हमने फुलफिल किया है। पॉलिटिकल एजेंडा साधने की बात होती तो वो हमसे ये शराबबंदी पिछले साल जुलाई 15 में ही लागू कर देनी चाहिए थी, जब घोषणा की थी नीतीश कुमार ने कृष्ण मेमोरियल हॉल में। एक दूसरी बात, इस शराबबंदी के दो पहलू हैं। एक सोशल जागरूकता करनी है, सामाजिक जागरूकता करनी है, दूसरा कानून को सख्ती से पालन करना है। सामाजिक जागरूकता का काम हमने शुरू कब किया? 25 नवंबर को, जिस दिन नीतीश जी ने ओथ लेने के बाद यह घोषणा की कि 1 अप्रैल से शराबबंदी बिहार में हो जाएगी, सामाजिक जागरूकता का काम उस दिन से शुरू हुआ। सबसे पहले कहां शुरू हुआ? बिहार के स्कूलों से। 1,19,00,000 बच्चों के गार्जियन, माँ बाप दोनों ने साइन करके लिख के दिया कि ना हम शराब पिएंगे, ना हम शराब पीने देंगे और अपने बच्चों को भी इससे डिजिस्ट करेंगे। सामाजिक जागरूकता की शुरुआत हमने की घर से, स्कूल से। उसके बाद क्या किया? 9 लाख स्वयं सहायता ग्रुप को इसमें इन्वॉल्व किया गया। 25,000 से ज्यादा स्लोगन्स बनाए गए, जो पूरे बिहार में 8 लाख जगहों पर ऐसे स्लोगन्स लगाए गए। और क्या किया हमने अपने हर डिपार्टमेंट को, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, सीमावर्ती जिला हो, हमने हर जगह को रिस्ट्रक्चर किया। हमने पुलिस को 2 विंग में बांटा। किस विंग में? एक इन्वेस्टिगेटिव विंग रहेगी, एक फील्ड में एक्शन की विंग रहेगी। हर थाने को 2 विंग में बांट दिया गया ताकि हमारा एक्शन सुदृढ़ हो सके। ऐसा नहीं है कि हम बिना प्री प्लान के आए, हम जान रहे हैं कि ये सब सारे कानून जहां जहां शराबबंदी लागू है, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो गुजरात हो, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट हो, सारे कानूनों का अध्ययन किया गया। उसके बाद बिहार के लिए एक डिफरेंट एक्साइज पॉलिसी तय की गई, एक नया आबकारी कानून लाया गया जिससे सर्वसम्मति से बीजेपी भी साथ में थी और उसने पास किया। अब आप बोलिए कड़ाई से लागू कैसे हो रहा है? तो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही कह रहे हैं कि 11,000 आदमियों को जेल भेजा जा चुका है, जो कि गलत है। मात्र 5100 आदमी अभी तक जेल गए हैं। कहां जेल गए हैं? जो भी शराब पीते हुए पकड़ा गया, जिसके पोजीशन में शराब मिली, वो उस शराब की स्मगलिंग कर रहा हो, वो जेल गया है। ठीक है, यहाँ का पैनल जो है उसमें डॉक्टर अतुल अंबेडकर है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के, डॉक्टर राजेश कुमार है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के, विक्रम सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, संजय सिंह जी हैं जिनको आप जानते हैं, और हमारे साथ जो है वो डॉक्टर शमसी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बिहार के। हम वापस आएंगे अब 1-2 पॉइंट जो कि उन्होंने कहा कि हम इन सब बातों के लिए तैयार हैं। ठीक है, मैंने मजाक में या कटाक्ष में ये बात नहीं कही थी कि आज के युग के गाने बनते हैं मैं शराबी मैं शराबी मैं शराबी। अब क्योंकि शराब अगर आपको लोगों की छुड़वानी है तो सबसे पहले जंग तो समाज से होगी, सबसे पहली लड़ाई तो समाज और समाज की आदतों से होगी। तो ये कहां तक की लड़ाई करने की तैयारी करें? बेतुके कानून के पॉइंट्स पर मैं आऊंगा डॉक्टर अजय आलोक के पास, और फिर अगर पैनल चाहे तो उनसे कोई भी प्रश्न मैं जानता हूं आप लोग पूछना चाहते हैं पूछे। एक छोटे से ब्रेक के बाद